अदालत में ज्ञानवापी परिसर को लेकर तमाम याचिकाएं दाखिल की गई हैं, लेकिन बड़ी खबर यह है कि एक और याचिका दाखिल की गई है। जरा समझते हैं और देखते हैं कि आखिर ये नया वादी कौन है जिसने स्वयं बाबा विश्वेश्वरनाथ स्वयं इसमें पार्टी बने हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं किरण सिंह बिसेन जी का, साथ ही साथ मेरे साथ विश्व वैदिक सनातन संघ के नेशनल प्रेसिडेंट जितेंद्र सिंह बिसेन जी भी हैं। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है किरण जी, ये बात दाखिल किया है, क्यों दाखिल किया गया है, इसके अंदर बारीक चीजें क्या है बताएं। इसलिए दाखिल किया गया है कि जो है उसमें भगवान विश्वेश्वर स्वयं प्रकट हुए हैं, उनकी पूजा अर्चना को लेकर हमने मांग की है और उसमें 3 केंद्र बिंदु हैं। पहला ये है कि ज्ञानवापी परिसर, पूरे परिसर में मुसलमान का जाना वर्जित किया जाए। नंबर 2, पूरे ज्ञान परिसर में को हिंदू को सौंपा जाए। तीसरा ये है कि हमें मतलब पूरे हिंदू हम लोगों को पूजा पाठ, नियमित पूजा पाठ करने का मौका मिले। देखिए किरण जी की तबीयत थोड़ी सी नासाज है, इसलिए जो ज्यादातर सवाल हैं मैं जितेंद्र से उनके जवाब पूछूंगा। जितेंद्र जी, सबसे पहले तो जो बाद में चीजें हैं, बारीक चीजें, वो थोड़ा समझाइए हमारे दर्शकों को कि कौन पार्टी बना है और क्या मामला है। देखिए, इस वाद में स्वयं भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान पार्टी के रूप में आए हैं। उनकी तरफ से जो वाद मित्र हैं वो किरण सिंह बिसेन हैं। बाबा विश्वनाथ की तरफ से ये मुकदमा फाइल किया गया है। क्यों फाइल किया गया है कि वर्तमान समय में स्पष्ट हो चुका है कि संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर एक मंदिर है और इसीलिए हमने इस मुकदमे को फाइल किया है कि इस परिसर में मुसलमानों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए। पूरा परिसर 91-30 पूरा परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए और तत्काल बाबा विश्वेश्वर की नियमित पूजा अर्चना प्रारंभ की जाए। ये एप्लीकेशन हमने नियमित पूजा अर्चना की एक अलग से लगाई थी, जिसपे कल माननीय न्यायालय ने सुनवाई के लिए रखा है। हमारा मुकदमा यानी वाद एडमिट कर लिया है माननीय न्यायालय में और कल हमें आशा है बाबा विश्वेश्वर चाहेंगे तो नियमित पूजा का आदेश भी प्राप्त हो जाएगा। जितेंद्र जी, एक बहुत अहम मसला ये भी था कि जब आज कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, जज साहब ने सिर्फ 15 मिनट में कोर्ट ऑर्डर्स पढ़े और कह दिया कि भाई कल जो वीडियो सर्वे की रिपोर्ट है वो सौंप दी जाएगी, 26 तारीख को अगली सुनवाई होगी। जी। एक बड़ा मसला था कि क्या ये मामला पोषणीय है कि नहीं, क्या इस मुकदमे की सुनवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए नहीं, क्योंकि पहली बार इतिहास में कि एक ही केस 3 अदालतों में सुना जा रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट सुन रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है और जिला अदालत वाराणसी की तो सुन ही रही है। इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, मुस्लिम पक्ष की तरफ से इस मुकदमे में जब कमीशन की कार्रवाई के आदेश हो गए तो उस बीच में मुस्लिम पक्ष ने एक एप्लीकेशन फाइल की कि ये मुकदमा बनता नहीं है, इसको डिसमिस किया जाए 7-11 पे यानी 7-11 के आधार पर। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये निर्देश दिया है कि पहले इस विषय को लेकर 7-11 पे चर्चा हो जाए, मुकदमा बनता है कि नहीं बनता है, इसकी आर्गुमेंट्स होनी है और मैं समझता हूँ आर्गुमेंट्स 100% हमारे फेवर में ही है। मुस्लिम पक्ष लगातार ये आरोप भी लगा रहा था जितेंद्र जी कि ये जो प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड की है, मालिकाना हक ज्ञानवापी परिसर जो अंजुमन इंतजामिया है उसके पास होना चाहिए, लेकिन असल बात तो ये है कि व्यास परिवार मालिक है और कागजात भी उनके पास है और अब से पहले व्यास परिवार जो विग्रह थे, देवी देवता थे, ज्ञानवापी परिसर की पूजा तो वही करते थे उसकी। तो ये किस तरह का दावा था जिसमें आज कोर्ट ने एक तरह से इस दावे को खारिज ही किया है? जी बिल्कुल, देखिए मुस्लिम पक्ष का ये दावा पूर्णतः निराधार है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। हमने अपने अन्य दावों में बाकायदा इस बात को चैलेंज किया हुआ है कि अगर ये वक्फ प्रॉपर्टी है तो आप उसके डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस लेके आइए। वो पूर्णतः आधारहीन है, किसी भी आधार पे ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? वक्फ करने के लिए वाकिफ होना जरूरी है, यानी आपको अगर कोई प्रॉपर्टी दान करनी है तो पहले दानी का होना आवश्यक है। हाँ। बगैर दानी के तो दान हो नहीं सकती। तो क्या मुगल बादशाह जितने हुए, लुटेरे हुए, आतंकी हुए, वो क्या दान करके गए थे? क्या अफगान से लेके आए थे? ये तो थी सनातनियों की भूमि आदि विश्वेश्वर की। तो ऐसा कोई बड़ा विषय नहीं है, उनका अपना मत है, अपनी बात है। हमेशा आताताइयों ने अपनी बात को रखा है, वो उनका विषय वो रखते रहे, पर सत्यता तो यही है कि ये पूर्ण परिसर बाबा विश्वेश्वर का है और वर्तमान में जिस प्रकार सर्वे निरीक्षण वो हुआ है, हमारा कमीशन की कार्रवाई हुई है, उसमें भी कई चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं और बाबा स्वयं प्रकट होकर अपना प्रमाण स्वयं दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त तो कुछ शेष रहता ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, किरण सिंह बिसेन, जितेंद्र सिंह बिसेन जी थे। एक नया वाद दाखिल किया गया है इस पूरे मामले में। कल रवि कुमार दिवाकर की जो सिविल कोर्ट है इस मामले की सुनवाई करेगी और अहम बात यह है कि बाबा विश्वेश्वरनाथ स्वयं इसमें पार्टी बने हैं।
कैमरा पर्सन अनूप के साथ अमित सिंह, रिपब्लिक भारत, वाराणसी।